Hello students, good morning to all of you. Today we are discussing the class 7 unit 3 algebra का टॉपिक जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ algebra। मतलब algebra का क्या कॉन्सेप्ट होता है बेसिक, उसको आज हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं algebra में और क्या क्या हमें इसमें बेसिक पढ़ना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले algebra की जो टर्मिनोलॉजी है, algebra में आपको दो टर्म सुनने मिलेंगे। पहला टर्म आपको मिलेगा कांस्टेंट एंड सेकंड मिलेगा आपको वेरिएबल। जैसा कि आपको वर्ड से क्लियर हुआ है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो चीज फिक्स्ड हो। फॉर एग्जांपल 2 3, कहीं पर भी 2 लिखा हुआ है तो वो 2 ही माना जाएगा, कहीं 3 लिखा हो 3 ही माना जाएगा, कहीं अगर 53 लिखा हुआ है तो 53 ही रहेगा। ये मतलब कोई भी नंबर नहीं है, वो आपके कांस्टेंट होते हैं। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल का मतलब होता है जहां पे वैल्यू चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने x - 2 = 0 लिखा है तो यहाँ पे x की 2 होगी। अगर दूसरे साइड देखें x - 3 = 0, यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी। देखिए वेरिएबल x की वैल्यू यहाँ पर 2 भी हो रही है, x की वैल्यू यहाँ पर 3 भी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू चेंज हो रही है। इक्वेशन के बेस पे वैल्यू ऑफ x विल बी चेंज। Then the x is called a variable। वेरिएबल का मतलब होता है जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती जाए वैसे वैसे आपका वैल्यू भी चेंज होता जाए। तो वेरिएबल होते हैं लाइक x, y, z, a, b एंड सो ऑन। ये सारी जो चीजें होती हैं ये सभी वेरिएबल में आते हैं और ये सब कांस्टेंट में आते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या क्या जानेंगे। अब जब हम ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट दोनों को मिक्स करके जब लिखते हैं, जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके ऐसा लिख देते हैं 2x + 5। सपोज यहाँ पे देखिए 2 आपका क्या है? वेरिएबल। 2 आपका कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, 5 आपका कांस्टेंट है। तो इसमें देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल आपके मिक्स हो गए हैं। तो ये जो हमारा ये बना है 2x + 5, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि ये आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस टाइप की इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। इसको कांस्टेंट वेरिएबल में कैसे ब्रेक करते हैं ये भी आप सीखेंगे। आप देखिए अब हम समझते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या है? अगर आपका ट्री डायग्राम में आप कैसे कैसे ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 5x + 7, तो इसको पहले हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। कौन कौन से टर्म? इसमें कौन कौन से टर्म है देखिए। इसमें आपका एक टर्म है 5x, एक टर्म है 7। अब देखिए 7 का आपका ये कांस्टेंट हो गया, लेकिन आपका 5x इसमें कांस्टेंट दिया है, वेरिएबल दिया है। तो 5x को हम ब्रेक करेंगे तो इसका फैक्टर देखेंगे। तो देखिए फैक्टर में आपका एक आएगा 5, एक आएगा x। तो ये जो 5 है ये आपका कहलाएगा कांस्टेंट और ये x आपका हो जाएगा वेरिएबल। तो इस तरह हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल के टर्म में। मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि x 5 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये 5 कांस्टेंट, ये x वेरिएबल, देन 7 इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस तरह हम जो है ट्री डायग्राम के थ्रू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वेरिएबल और कांस्टेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अब बात आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ टर्म, तो देखिए कोएफिशिएंट कैसे है। कोएफिशिएंट ऑफ किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट, तो आप पहले देखिए टर्म कौन कौन से आपने पढ़े हैं। तो टर्म आपने देखे हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 5x² + 7x + 6 सपोज। तो इसके अगर आप टर्म देखें तो आपको हमने अभी ट्री डायग्राम में बताया इसमें कितने टर्म हैं। एक है 5x², देन 7x, देन 6।
अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ टर्म मतलब हर एक टर्म का हम कोएफिशिएंट देखेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वही उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, दैट इज 5। कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7, क्योंकि x के साथ क्या लिखा हुआ है 7। और देखिए ये 6 तो आपका कांस्टेंट हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 देखेंगे और x का कोएफिशिएंट क्या है 7। इस टाइप में हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। जो आपके टर्म हमने देखे हैं ये भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है लाइक, एक होता है अनलाइक। लाइक का मतलब सेम, जो सेम, और अनलाइक का मतलब डिफरेंट। अब सेम कैसे, फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई एक्सप्रेशन लिख दिया है जिसमें मतलब देयर आर ओनली वन वेरिएबल, लाइक में आप ये कह सकते हैं देयर आर ओनली वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल होने चाहिए, केवल एक ही, और मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल। अब मोर देन वन वेरिएबल देखिए, अब इसको समझते क्या होता है। लाइक करने का मतलब होता है केवल एक ही वेरिएबल है, जैसे ये लिखा है 5x² प्लस 11x प्लस 6। अगर आप पूरे ही एक्सप्रेशन में देखिए तो यहाँ केवल x के बारे में ही बात हो रही है, मतलब x² और यहाँ x और यहाँ 6, मतलब यहाँ देखिए एक ही वेरिएबल आया, केवल x वो वेरिएबल है। लेकिन अनलाइक में मतलब ऐसा होता है कि 5x प्लस 7y प्लस 6z, यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल हो गए, यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए x, y एंड z। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल, तो जहाँ पे आपका वन वेरिएबल होता है वो आपका लाइक टर्म होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल होते हैं वो आपके अनलाइक टर्म। अब देखिए अब हम दो क्वेश्चन देते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 में है, 10.1 में। पहले नंबर में आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग। आपको कांस्टेंट और वेरिएबल तो इजी से क्वेश्चन है, ये आप सेल्फ कर सकते हैं। 7x है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो 7 और x में ब्रेक होगा, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया। सेम वे पे इसी टाइप के एक्सरसाइज 10.1 में आपके नॉर्मली क्वेश्चन कांस्टेंट और वेरिएबल ही डिफाइन करने के लिए है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट आते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसमें वन और मोर टर्म, एक या एक से ज्यादा टर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5x² प्लस 7x प्लस 6, इसमें कितने टर्म है देखिए, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म देखिए तो 1 2 3, इसमें कितने टर्म है 3। ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। कभी भी पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल 7/x² प्लस 5x प्लस 6, सपोज ये होगा, तो ये दो तो आपके टर्म है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो टर्म है इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया है। देखिए डिनोमिनेटर में x² है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब आप ये देखिए कि जो भी न्यूमरेटर उसमें वेरिएबल हो तो वो आपके पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब पॉलिनोमियल की टाइप समझते हैं।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आप देखिए पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलिनोमियल वैसे तो देखिए मेनली 4 टाइप डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकेंड ट्राइमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल, and fourth one is no। अब इसमें देखिए ये पूरा डिफाइन है नंबर ऑफ टर्म के ऊपर। यहाँ पे देखिए अगर हम टर्म देखें तो जिसमें जिस भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म होता है उसे बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें 3 तो ट्राई, जिसमें 4 तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करना है उसी बेस पे पॉलिनोमियल का टाइप करना है। लाइक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 5x 7x², ये सभी देखिए 5x केवल एक ही टर्म है, 7x² ओनली वन टर्म है, तो ये आपके मोनोमियल आएंगे। बाइनोमियल में देखिए जैसे आपको लिखा 5x + 2, इसमें देखिए 2 टर्म हो गए। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होने चाहिए, यानी कि सपोज 5x² + 7x + 6, ये 3 टर्म है। अगर उसमें 4 टर्म होना है तो आपका किसमें आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में। अब देखिए अब इस एक्सरसाइज में 10.2 में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कौन सा पॉलिनोमियल है, मतलब कि इन चारों में कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। एक्सरसाइज 10.2 जैसे फर्स्ट नंबर में कह रहा है 3x + 2y। तो पहले आप इसमें टर्म देख रही है, देखिए इसमें कितने टर्म हैं। एक टर्म है 3x, एक टर्म है 2y, ठीक है। तो अब देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म, तो इसमें आप टोटल कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 2। अब आपको पता है अगर इसमें 2 टर्म होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर 2 टर्म है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, वो बाइनोमियल। तो ये कौन सा हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 टर्म होते हैं तो क्या हो जाता है, तो सेम इसी टाइप से अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री क्या होती है, तो डिग्री के लिए आप ये याद कर सकते हैं जो भी हाईएस्ट पावर होगी किसी पॉलिनोमियल की वही आपकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे हमने लिख दिया 5x² + 7x + 6, तो यहाँ पे देखिए अगर हम पहले वाले टर्म में डिग्री देखें 2 है, सेकंड वाले में पावर देखें 1 है और इसमें तो पावर 0 है, क्योंकि कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 और x की पावर 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट क्या है पावर, हाईएस्ट है आपकी 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री आपकी हो जाएगी 2। इसी बेस पे अगर किसी भी नंबर की डिग्री पूछे तो जो हाईएस्ट आपका होगा पावर वही आपकी डिग्री होगी। और डिग्री आपके हर एक वेरिएबल की अलग अलग हो सकती है। देन आपके टॉपिक में बस इतना ही था अभी तक कॉन्सेप्ट। लास्ट से कॉन्सेप्ट था डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो कि अभी आपने देख लिया है। तो इसके बाद अब आपके स्टूडेंट पोर्टल में ये पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन में पहुंच जाएगा, बाकी आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं और उसको सॉल्व करके हमें सबमिट करिएगा।